किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरे खाली मेरे पति से संबंध है, बहुत अच्छे, और वो भी अभी भी मेरे को लगता चल है रहा है। पब्लिक का टूटा हो ना टूटा हो, आपके बड़े चकनाचूर हुआ है। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं, हम बहुत बड़े फैनों में से एक फैन है। इस तरीके से आप बता रहे हो ना, आपका दिल जरूर टूटा है। सच्चाई आपको मैं आपके सामने नहीं दिख रही हूँ, आप कैसी बात कर रहे हो? मतलब अभी मेडिकल सर्टिफिकेट ला के दूँ आपको? हद है आपकी भी। मतलब कहाँ कहाँ से दिख रहा है आपको मैं प्रेग्नेंट हूँ? अगर मुझे पब्लिसिटी स्टंट करना होता या मुझे भी, तो मैं भी अपना बेबी बम दिखा के कर सकती थी। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवाना जा रहे हैं जो स्वयं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यदि मैं कहूं कि इस शख्सियत ने हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में रहने वाले लोगों के दिलों में राज किया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अपने खुद के राज्य हरियाणा की बेटी सपना चौधरी है। मात्र 12 साल की उम्र से ही डांसिंग में अपना करियर स्टार्ट करने वाली सपना चौधरी लगभग 14 सालों से इस करियर में अपना जीवन बना रही है। और इनके स्टारडम की बात करूं तो स्टारडम को लेकर किसी भी तरह का संशय नहीं है। आज सपना चौधरी हरियाणा की गूंज पर स्वयं हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि इनकी सफलता का जो राज है वह इन्हीं की जुबानी जानेंगे। नमस्कार सपना जी। नमस्कार जी। सपना जी, सपना एक ऐसा नाम, आपने कब ऐसा सपना देखा कि सपना से सपना चौधरी आप इस कदर बन गए कि लाखों लोगों के दिलों में आप राज करते हैं? मैंने सपना तो कभी नहीं देखा कि इस तरीके का स्टारडम मिलेगा, इस तरीके का नाम होगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जब आई थी तो खाली ये सोच के आई थी कि भाई पूरे दिन का इतना कमाना है और घर लेके जाना है, बस टारगेट ही ये था। लेकिन ये नहीं पता था कि पब्लिक से इतना प्यार मिलेगा, इतना नाम हो जाएगा। और सबका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं जाता, पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री को जाता है, क्योंकि मैंने तो खाली स्टेज पे उन गानों को रिप्रेजेंट किया है जो खाली मुझे नहीं, पूरे हरियाणा की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे से पहले क्रेडिट राइटर को जाता है, उसके बाद सिंगर को जाता है, उसके बाद कंपोज़र को जाता है, फिर डायरेक्टर को जाता है, फिर कहीं ना कहीं मुझे जाता है। तो हम तो बहुत बाद में हैं। उससे पहले हरियाणा का नाम बनाने में बहुतों का हाथ है, कोई आगे दिख जाता है, कोई नहीं दिख पाता है। सपना जी, अगर हरियाणा की बात करूँ तो कंजर्वेटिव सोसाइटी माना जाता है हरियाणा को। लड़कियों के लिए बहुत सी पाबंदियाँ हरियाणा के अंदर लगाई गई है। आपको डांस के क्षेत्र में करियर बनाने में कोई अड़चने वगैरह आई? अड़चनें तो देखिए अब भी हैं, और अड़चन कभी ज़िंदगी से जाती ही नहीं। मतलब ज़िंदगी का नाम ही मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि भाई आज मैं खुश हूँ, कल मैं खुश नहीं थी, तो एक मिनट बाद का भी नहीं पता। तो ज़िंदगी का टारगेट क्या है कि मुश्किलों में भी, तकलीफ़ों में भी आप हंस कर जियो। मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी है। तो मेरे को नहीं लगता कि तकलीफ़ कभी ज़िंदगी से जाती है। तकलीफ़ हमेशा ज़िंदगी में रहती है, और तकलीफ़ रहते रहते जो हंसकर उसका सामना करे वो कामयाब है। आप डांस आर्टिस्ट के साथ साथ एक अच्छे गायक भी हैं, ऐसा हमने सुना भी था, और कुछ आपके इंस्टाग्राम पे हमने सुना भी था। कुछ हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिएगा। गायक मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। हाँ, जब मैं आई थी शुरू में तो मैंने ये सोचा था कि भाई मैं सिंगर बनूंगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो परफॉर्मर बन गई। लेकिन ज़रूरी नहीं था कि मेरा यही टारगेट था कि भाई चलो सिंगर बनेंगे। लेकिन रागनियाँ बहुत गाई। अभी मैं ये सोचती हूँ कि सभी कुछ मैं करूँगी तो दूसरे क्या करेंगे। शहीद भगत सिंह के ऊपर भी आपने कुछ गाया था। कुछ सुना दीजिए, चाहे 2 लाइनें ही सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे। हे रसों सो पड़े मुसीबत बेटा, इस उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में हो, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। अब तो मैं यूँ नॉर्मली गाती रहती हूँ फालतू में, अभी कोई काम नहीं आता गाना। भगत सिंह को लेकर गाना बनाने की मन में कैसे सूझी? क्या आपको भगत सिंह से इंस्पायर हुए? ये मैंने बिल्कुल नहीं गाया, ये मांगे राम जी की रागनी है। कोई देखिए, कोई किसी चीज़ से उड़ जाता है, कोई किसी चीज़ से उड़ जाता है। लेकिन यही रागनी क्यों गुनगुनाई आपने? मैंने नहीं गुनगुनाई, मैं तो अपने बड़ों के साथ साथ चली हूँ। मैंने बहुत रागनी आर्टिस्टों को ये रागनी गाते सुना है, जो हमारे हमसे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं। तो मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ इसको लिखा गया है, तो मैंने उसको बड़ों को देखकर इसको गाया। सपना जी, लगभग 14 सालों से आप इंडस्ट्री में हैं। कितने गाने आपके अब तक आ चुके हैं इंडस्ट्री में? भाई कभी नहीं गिनती की।
और ना कभी गिनूंगी। मेरे को लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा खूबसूरती के ऊपर फिल्माए गए गानों का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा तो मेरे को ही जाएगा। लव यू लोकतंत्र आपकी एक फिल्म आ रही है, अरे वाह, सारे सर्च करके बैठे हो आप तो। क्या थीम है फिल्म की? थीम अगर लोकतंत्र की बात करें तो राजनीति पर आधारित लग रही है। हाँ, राजनीति तो आपका एक आइटम सॉन्ग आ रहा है इसमें, तो स्टार कास्ट कौन कौन है? स्टार कास्ट अली अज़हर है और रवि किशन है और राज प्रेमी है। मतलब अच्छी स्टार कास्ट है, अच्छी स्टार कास्ट के साथ काम किया है। और गाना भी बड़ा मज़ेदार है, एक झटके में तेरी सरकार गिरा दूँ, तो बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा गाना लगा मेरे को। मैं स्टंट नहीं करती, कंट्रोवर्सी मेरी पूछ के अपने आप बंद के चलती है। मुझे स्टंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्टंट वो करेगा जिसे पब्लिक प्यार ही नहीं करती, जिसे पब्लिक जानती नहीं है, उनको शायद स्टंट की ज़रूरत होती है। मुझे स्टंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि शायद आर्टिस्टों में से मैं ही ऐसी हूँ जो कंट्रोवर्सी से बच के घूमती है लेकिन फिर भी लपेटी जाती है। तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी स्टंट की ज़रूरत है। मेरे किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरे खाली मेरे पति से संबंध है, बहुत अच्छे, और वो भी। पति से संबंध भी उजागर करने में आपने लोगों का दिल तोड़ दिया। बड़े अचानक से करवा चौथ पर एक फोटो आपके सामने आई थी जो मैं अपने मोबाइल में लेकर अभी भी मेरे को लगता चल है रहा है। पब्लिक का टूटा हो ना टूटा हो, आपके बड़े चकनाचूर हुआ है। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं, हम बहुत बड़े फैनों में से एक फैन है। इस तरीके से आप बता रहे हो ना, आपका दिल ज़रूर टूटा है। आपकी अभी एक खबर प्रसारित हम देख रहे थे, प्रेगनेंसी को लेकर अफवाहें उड़ रही थी। आपने सोशल मीडिया पर आकर कुछ इंटरनेशनल चैनलों को भी अपनी क्लैरिफिकेशन दिया था कि अभी मेरा प्लान नहीं है। कितना सच्चाई थी इसका? सच्चाई आपको मैं आपके सामने नहीं दिख रही हूँ, आप कैसी बात कर रहे हो? मतलब अभी मेडिकल सर्टिफिकेट ला के दूँ आपको? हद है आपकी भी। मतलब कहाँ से दिख रहा है आपको मैं प्रेग्नेंट हूँ? आपकी कुछ इंस्टाग्राम पे हमने फोटोज़ देखी थी, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार दिखा दीजिएगा। कौन सी फोटो लाइए मुझे? आपको भी दिखा देते हैं। इन फोटो के साथ कैप्शन थी, मेरे अंदर का शैतान सोया हुआ है, मरा नहीं है। अभिप्राय क्या है इसका? विप्राय क्या मतलब, मैं काम कर रही हूँ तो अगर मान लीजिए मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं चली गई हूँ। ऑफकोर्स तंज लग रहा है, किसी पे तंज कसा गया है। मैं किसी पे टंच नहीं कसती, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है टंच कसने की। और मुझे लगता है कि अगर शेर जंगल में सोया हुआ है तो जानवरों की सरकार थोड़ी चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको एक चीज़, घर में पोछा लगाते हुए का वीडियो वायरल हुआ था आपका एक, हाँ कोरोना काल में। हाँ। हमने उसमें कमेंटिंग देखी, बहुत से कमेंट आए हुए थे, उसको पब्लिसिटी स्टंट बताया था जो आपने क्लियर कर दिया अभी। आप एक बार बता दीजिए चैनल पर क्या था वो? क्या मतलब, मैं अपने घर का काम कर रही थी, इसमें कौन सी बात है? तो वो काम वीडियो बनाने की आवश्यकता ऐसी क्यों पड़ गई? वो मैंने नहीं बनाई, वो कैजुअली बन गई तो मैंने डाल दी, मैंने पोस्ट कर दी। अगर मुझे पब्लिसिटी स्टंट करना होता या मुझे भी, तो मैं भी अपना बेबी बम दिखा के कर सकती थी, मैं शादी का कर सकती थी। तो स्टंट करने को तो मेरी ज़िंदगी में बहुत स्टंट है। हरियाणा से आप आती हैं, गुरुग्राम से आप आती हैं, दिल्ली के महिपालपुर में आपका जन्म हुआ है। हरियाणा से प्यार है दिल्ली से ज़्यादा है? मेरे को पूरे हिंदुस्तान से प्यार है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से प्यार है, हर बोली से प्यार है, हर लैंग्वेज से प्यार है। लोगों का प्यार कितना मिल रहा है? बहुत, हद से ज़्यादा। सपना चौधरी। लोगों का प्यार नहीं मिलता तो आप माइक लेके बैठे होते मेरे सामने? नहीं नहीं, देखिए आपके पति वीर साहू की बात करूं तो कुछ बीच में संबंधों में विच्छेद की बात आई थी। उस जैसे उन्होंने, कुछ लोगों ने आपके रिश्ते को लेकर कटाक्ष किया था। वो तो सबके ठीक है। रिश्तों के लेकर होता है, मतलब आपके भी रिश्तों को लेकर आपके जो क्या कहते हैं रिश्तेदार वो करते होंगे, तो मेरी पब्लिक मेरी रिश्तेदारी है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आने वाले गाने कितने मान ली जाएगी, एल्बम कितनी आने वाली है? अनगिनत है, और मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी। मुझे किसी के कहने से, किसी के बोलने से, कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ेगा जब मैं कुछ गलत करूँगी, और मैं जहाँ गलत हूँ तो मैं बोलूँगी। अगर मैं कहीं गलत ही नहीं हूँ तो मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन देने की या साफ बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मैं गलत होंगी उस दिन मैं खुल के आगे बोलूँगी, हाँ मैं गलत हूँ। जब तक मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। आने वाले समय में फिल्मों में अभिनय करने का भी कोई प्लान है? बिल्कुल, मैंने अभी वेब सीरीज़ की है, 2-3 फिल्में साइन की हुई है। बहुत काम तो बहुत है, भगवान की दया से, मेरी ऑडियंस की दया से बहुत काम है। मैं बैठने वाली नहीं हूँ। हरियाणा की गूंज के दर्शकों से अपील कर दीजिए कि इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। भाई शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट्स कर दीजिएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्या कहते हैं, लाइक कर दीजिएगा, और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। सपना चौधरी थी जो डांसिंग के साथ साथ गायन के क्षेत्र में भी अच्छा नाम रखती है।
अब इनकी एक फ़िल्म आ रही है बॉलीवुड से, लव यू लोकतंत्र, जो राजनीति पर आधारित है, जिसमें आइटम सॉन्ग कर रही है, जिसके बारे में विस्तार से खुद सपना चौधरी ने हमारे दर्शकों को बताया। सपना चौधरी के बारे में अगर बात करूं तो बेबाकी से अपनी बात कहती है। अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो लाखों फॉलोअर्स इनके सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। इनके बारे में एक बात ज़रूर जानने योग्य है, हरियाणा से आती है लेकिन कंजर्वेटिव सोसाइटी के अधीन दबकर नहीं रहती है।